हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। तो फाइनली मैं 3 बजे उठ गई थी और साथ साथ मेरा बेबी भी उठ गया था। तो फिर उसे सुलाने में मुझे आधे घंटे तक करीब लग गए थे। तो जब वो सो गया तो फिर मैं आई और फ्रेश अप होने के बाद अपनी स्टडी टेबल पे आज मैं उसी पे ही पढ़ाई करी हूँ, क्योंकि मेरा बैक बहुत दर्द हो रहा है। तो मुझे पिलो लगा के मैं नीचे बैठ गई थी और मैं स्टडी टेबल पे ही आज बैठी थी पढ़ने के लिए। तो आज मैंने पूरा वोकैब अपना रिवाइज़ किया, जितना मैंने नोट्स बना रखी थी, जितने इम्पोर्टेंट्स थे। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी बहुत ज़्यादा लर्न किया था, तो उसको मैं बीच बीच में स्किप कर जा रही थी और कभी रिवाइज़ करती थी कभी नहीं करती थी, तो माइंड से वो आउट हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं अपनी पूरी वोकैब और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी रिवाइज़ कर लेती हूँ, क्योंकि लिटरेचर और ग्रामर पढ़ने में मैं थोड़ा सा ज़्यादा बिजी हो गई थी इधर बीच, और पीवाईक्यूज़ भी सॉल्व करने लगी थी। तो इसको 1-2 दिन मैंने नहीं पढ़ा था। फ़िलहाल के लिए मैंने जितना लिखा हुआ है उतना मैंने लर्न कर लिया है, बट होता है ना, कभी-कभी माइंड से स्किप हो जाता है। एट द टाइम पे चीज़ें नहीं याद रहती हैं, बाद में अचानक से याद आ जाती है, हाँ ये चीज़ ऐसी थी और इस वर्ड की ये मीनिंग थी। फ़िलहाल के लिए मैंने अपना वोकैब लर्न किया, उसके बाद थोड़ी-सी बुक रीडिंग की। आज यही पढ़ते-पढ़ते सुबह हो गई थी, सुबह 6 बज गए थे करीब, 6 साढ़े 6 बजे तक मैंने पढ़ा और उसके बाद फिर मैं अपने घर के कामों में लग गई। तब तक गन्नू भी उठ गया था, तो साफ़-सफ़ाई करने के बाद मैं नहा धो के पूजा पाठ करने के बाद अपना काम-वाम करने लगी, डायरेक्ट किचन में चली गई। और आज मौसम भी बहुत अच्छा था, सुबह-सुबह बारिश भी हुई थी 4:30 बजे के करीब, तो मौसम आज बढ़िया था, बहुत गर्म नहीं था, नॉर्मल लग रहा था। तो आज हम लोग को क्या करना था कि गन्नू के लिए वैक्सीन भी लगवानी थी। एक वैक्सीन इसको अभी नहीं लगी थी हेपेटाइटिस की, तो उसके लिए फिर हमने जल्दी से खाना-वाना बनाया और चले गए हम डॉक्टर के पास इसको वैक्सीन लगाने के लिए। क्योंकि हस्बैंड जी को भी ऑफिस जाना था, तो उससे पहले हमको गन्नू के लिए वैक्सीन लगवानी थी, क्योंकि 2-4 दिन से हम लोग कई बार सोच रहे थे कि आज जाएंगे कल जाएंगे और जा नहीं पा रहे थे, कुछ ना कुछ काम आ जा रहा था या कुछ ऐसा हो जा रहा था। तो फिर हम वहाँ पे चले गए सुबह सुबह ही और डॉक्टर का हम लोग वेट कर रहे थे। और यहाँ पे हम गन्नू और उनके पापा मस्ती कर रहे थे गन्नू के साथ। गन्नू को समझ में आ गया था कि इन लोग ले आए हैं मुझे बलि का बकरा बनाने के लिए, इसलिए उसका मुँह थोड़ा सा ऑफसेट था। तो फिर इसके पापा इनका मूड सही करने के लिए लगे हुए थे, बट ये हंस नहीं रहा था, थोड़ा थोड़ा स्माइल पास कर रहा था, ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसको समझ में आ गया था कि ये डॉक्टर के पास जब भी आते हैं तो ये कुछ ना कुछ हमको परेशान करता है। तो यहाँ पे गन्नू थोड़ी देर मस्ती किए, उसके बाद जब हम लोग का नंबर आ गया तो हम लोग गए डॉक्टर के पास। और यहाँ पे क्या हुआ कि डॉक्टर के पास जाते ही गन्नू नीचे उतर के खेलना शुरू कर दिए, और ये डॉक्टर की दवा ववा सब छूने लगे थे। और उसके बाद फिर जब आई इनकी वैक्सीन की बारी, तो इनको जल्दी से वैक्सीन लगी और फिर ये बहुत तेज़ी से रोने लगे थे, तो हम इनको लेके बाहर आ गए थे और गन्नू के पापा इनकी दवा लेने लगे थे। और यहाँ पे 2-4 मिनट हुए ही थे कि ये तुरंत ही मेरी गोदी से नीचे रोड पे उतर गए थे और फिर से ये अपना दर्द भूल गए थे और खेलने में मस्त हो गए थे। इनको याद ही नहीं था कि हमारे पैर में अभी सुई चुभाई गई है, डॉक्टर अंकल ने बड़ी सी सुई लगाई हुई थी। सन्नाटा था, तो ज़्यादा गाड़ी वाड़ी आ जा नहीं रही थी, तो मैंने भी थोड़ी देर इनको छोड़ दिया रोड पे खेलने के लिए, क्योंकि ये यूजुअली जल्दी नहीं निकलते हैं रोड पे ऐसे पैदल पैदल, ज़्यादातर निकलते हैं तो साइकिल से ही बाबा जी के साथ निकलते हैं या पापा के साथ। तो मैंने ऐसे छोड़ दिया था कि 2-3 मिनट ये खेलेंगे और इनका मन भी थोड़ा सा लगा रहेगा, क्योंकि अभी इनको सुई लगी हुई है, तो अगर हो सकता है ये पैनिक भी कर सकते हैं, तो मैंने इनको छोड़ दिया था। तो जब तक ये खेले तब तक गन्नू के पापा भी आ गए थे, उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे और थोड़ा सा कुछ सामान लेना था घर का और थोड़ा ब्रेड व्रेड लेना था, वो सब हम लोग लेके आ गए थे घर पे। उसके बाद हस्बैंड जी को खाना वाना खिला के उनको ऑफिस भेज दिया और फिर सारे घर के काम निपटाने के बाद हम भी पढ़ने के लिए बैठ गए थे। वैसे हम यहाँ ज़्यादा नहीं पढ़ पाए थे आज, क्योंकि गन्नू थोड़ी देर बाद गन्नू सो रहे थे तब तक मैंने थोड़ी सी पढ़ाई करी, क्योंकि जगने के बाद गन्नू फिर मुझे पढ़ने नहीं दिए और ये थोड़ा रो रहे थे क्योंकि वैक्सीन पेन हो रहा था, इनका पैर टाइट हो गया था। तो इस वजह से फिर मैंने अपनी पढ़ाई स्किप करी। आज पापा जी के पास भी गन्नू नहीं टिक रहे थे, तो मैंने सोचा कि आज पढ़ाई स्किप करके इनको थोड़ा सा संभालते हैं, क्योंकि जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है आपको उसको ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। बाकी पढ़ाई तो चलती रहेगी और आगे भी चलती रहेगी। फ़िलहाल के लिए मैंने अपनी पढ़ाई स्किप करी और गन्नू को संभाला। और थोड़ी-थोड़ी देर बाद ये सो जा रहा था, थोड़ी-थोड़ी देर बाद फिर से उठ जा रहा था और जब उठता तो दर्द होने लगता, लेकिन शाम तक ये नॉर्मल हो गया था। वैसे अदर वैक्सीन में जो है फ़ीवर 2-3 दिन आता है, पर इस वाली वैक्सीन में करीब शाम तक इसको फ़ीवर सा लग रहा था, तो इसकी बॉडी गर्म लग रही थी, तो मैंने इसको उसके फ़ीवर की दवा पिला दी थी।
तो जिस वजह से ये सुबह में जब उठा तो एकदम नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। तो ये पै इसका दर्द भी जो था थोड़ा शांत हो गया था, फिर ये अच्छे से चलने लगा था, सुबह में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इनको। तो ये ऐसा ही रहता है, हर हाउसवाइफ़ के लिए इतना पढ़ना भी आसान नहीं रहता है, चाहे फैसिलिटीज़ जितनी भी मिले उनको कुछ ना कुछ तो देखना ही पड़ता है, क्योंकि वो माँ भी होती हैं। तो माँ को तो पहले अपने बच्चे की प्रायोरिटी देखनी ही पड़ती है। बाकी आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करना ना छोड़िएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।